15 अगस्त झंडा रोहन यहाँ होता था शहीद चौक में, जिसका आज नाम है शंकर चौक। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत है सो जागत है। तो लोग कांग्रेसी जो नेता थे, जो मतलब कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, तो उनकी एक प्रभात फेरी निकलती थी सुबह। स्कूलिंग टाइम में क्या होता था कि हमें सबसे बड़ा ये महसूस होता था कि आज लड्डू बटेंगे, तो वो लड्डू के लिए जो आदमी 15 अगस्त में जरूर जाता था, 26 जनवरी पे जरूर जाता था स्कूल ना। हमें मिठाइयाँ बांटी जाती थी, हम बड़े खुश हो जाया करते थे कि हम मिठाई खाएंगे, हम जलेबी खाएंगे। आज की जनरेशन में तो काफ़ी बदलाव आ गए हैं। कम लोग थे उस समय, 47 का ज़माना था, उस समय आबादी भी मेरा लाल बहुत कम थी। अब तो 3 गुना आबादी है। टेंट वेंट लगते थे उस टाइम पे, रामलीला की रोड में, क्या पार्कों में, इधर उधर कहीं झंडा लहराते थे, कहीं स्टेशनों पे फूल बत्ती हर जगह बनती थी उस टाइम। जलेबी मिलती थी, खूब लड्डू मिलते थे। अब पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफरजी लाइव और मैं हूँ आपके साथ हिना। इन दिनों पूरे देश में 15 अगस्त मनाने की तैयारी चल रही है। आज़ादी का ये पर्व हर शहर, हर कस्बा अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। आज के वीडियो में जानते हैं 15 अगस्त से जुड़ी हल्द्वानी की कुछ पुरानी यादें। जैसे 15 अगस्त आ रही है, तो पहले और अब की 15 अगस्त में कोई अंतर दिख रहा है आपको? कैसे मनाई जाती थी पहले 15 अगस्त? जलेबी मिलती थी, खूब लड्डू मिलते थे। अब पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। अब आप नहीं देखते, आजकल आते हो तो 15 अगस्त अब तो कोई पूछा भी नहीं स्कूल में कि हम लोग पहुंच जाए तो एक छता जलेबी खा लो। पहले बांटते थे लोग, पहले बांटते थे, रिक्शे वालों को भी मिलती थी। स्कूल गेट पहुंच जाते रिक्शे वालों को मिलती थी। अब तो बस बच्चों को जो कुछ आधा छता मिल जाए नहीं, वो भी नहीं। हल्द्वानी 15 अगस्त तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी और झंडे लगते थे बाकायदा हर दुकानों में, हर मकान में। और जो है हम लोग जाते थे खुद वहाँ पर निमाज ग्राउंड में, जहाँ पर अब स्टेडियम बन गया है, पहले वो निमाज ग्राउंड था, तो वहाँ पर जो है वो होता था काफ़ी अच्छा। और पीपुल्स कॉलेज में भी होता था। अब सब वो ख़त्म हो गया। अब हम बस जो झांकियाँ निकलती हैं वही देखते हैं। हमारे स्कूल में सब बच्चों को बुलाया जाता था और झंडा फहराया जाता था फूल वगैरह डाल के, और जनगण मंगल जो है राष्ट्रगान गाया जाता था। और उसके बाद क्या जो वही है नारा लगाया जाता था। स्कूल से मिठाई भी मिलती है, लड्डू बांटे जाते थे बच्चों को, सबको, जब हम 6 में पढ़ते थे तो। पूरी रैली निकलती थी, ढोल बजा के निकलती थी। काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी बच्चे आते थे उसमें, और बहुत बढ़िया लगता था। पूरा जगमगाया जाता था पूरा हल्द्वानी। अब किसी को टाइम ही नहीं है। जिस स्कूल के बच्चे आते हैं वही बेचारे कर कर आके चले जाते हैं। पहले में और अब में बहुत, पहले लोग बहुत गुस्से बनाते थे, अच्छी तरीके से बनाते थे। आज तो बिल्कुल ही बस थोड़ी देर के लिए करा उन्होंने, मिठाई बांटी, चल दिए, ये होता है। हम तो बड़े खुश होते थे, सुबह के स्कूल जाएंगे, वहाँ कुछ लड्डू मिलते थे, किसी में जलेबी मिलती थी, बचपन में झंडे लेके घूमते थे, बस इसलिए प्रभात फेरियाँ वगैरह निकलती थी सुबह ही। अब तो लोग डीजे में नाचते हैं और ये हैं, पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहले सुबह प्रभात फेरी निकलती थी, जिसमें एक गाना था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत है सो जागत है। तो लोग कांग्रेसी जो नेता थे, जो मतलब कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, तो उनकी एक प्रभात फेरी निकलती थी सुबह 4 या 5 बजे के टाइम में। तो लगता था कि आज जब वो प्रभात फेरी जैसे निकलती थी तो लगता था कि आज 15 अगस्त या 26 जनवरी है। फिर उसके बाद दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में, स्थानीय स्टेडियम में 9 या 10 बजे ध्वजारोहण होता था, जिसमें सब लोग जाते थे। उसमें हमारे यहाँ चेयरमैन थे, क्या कहते हैं, हीरा बल्लभ बेलवाल जी, जो विधान परिषद के सदस्य रहे, वो झंडारोहण करते थे। और वहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, शाम के टाइम में रामलीला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जिसमें स्कूली बच्चे और अन्य मतलब जो सांस्कृतिक संगठन है वो भाग लेते थे। तो इस तरह से 15 अगस्त मनाया जाता था कि लगता था कि आज देश आज़ाद हुआ। बचपन में तो बेटा ये है कि जो कम लोग थे उस समय, 47 का ज़माना था, उस समय आबादी भी मेरा लाल बहुत कम थी। अब तो 3 गुना आबादी है। अब वो ज़माना था करीब 40-45 करोड़ का, अब है बेटा 1.5 अरब की आबादी का। अब तो बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं मेरा बेटा, अब बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी तरह मनाते हैं 15 अगस्त।
जी हाँ, ये हमारे देश की शान है और वो है ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हम लोग बहुत शान से मनाते हैं। मतलब जैसे कि खेल करना, कूद, रस्सी कूद, भाग दौड़, जो कबड्डी, इस तरह के खेल हुआ करते थे ना बचपन में स्कूल में, वो खेला करते थे। उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं था ना, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कूलों में है। मिठाई मिली, टॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाती थी, कभी लड्डू भी मिल जाते थे। स्कूलिंग टाइम में क्या होता था कि हमें सबसे बड़ा ये महसूस होता था कि आज लड्डू बटेंगे, तो वो लड्डू के लिए जो आदमी 15 अगस्त पे जरूर जाता था, 26 जनवरी पे जरूर जाता था स्कूल ना। अब क्या होता है, देखो उसमें राष्ट्रीय गान होते हैं, राष्ट्रीय गान के साथ साथ जो है हमारे देश के जो जिन्होंने प्राण निछावर करे उनके लिए जो आज गीत संगीत बने हैं, तो उस पर ही कार्यक्रम चलते रहते हैं। और मैं कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता था, हम बड़े सम्मान के साथ 26 जनवरी को मनाते थे, 15 अगस्त को मनाते थे, बड़ी इज्जत करते थे। हमें मिठाइयाँ बांटी जाती थी, हम बड़े खुश हो जाया करते थे कि हम मिठाई खाएंगे, हम जलेबी खाएंगे। आज की जनरेशन में तो काफ़ी बदलाव आ गए हैं, लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। उन दिनों कभी बहुत कम मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छे से नाच गाने से सेलिब्रेट करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, इसमें झंडा रोहन होता था, ये जितने भी नेता आते थे सब यहाँ स्पीच देते थे और यहीं से शुरू होता था झंडा रोहन। पूरी रैली निकलती थी, ढोल बजा के निकलती थी, काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी बच्चे आते थे उसमें और बहुत बढ़िया लगता था, पूरा जगमगा जाता था पूरा हल्द्वानी। बस चले जहाँ रुके वहीं ख़त्म हो गई कहानी, वहीं बैठ गए, फिर वही टेंट वेंट लगते थे उस टाइम पे, रामलीला की रोड में क्या पार्कों में, इधर उधर कहीं झंडा लहराते थे, कहीं स्टेशनों पे फूल बत्ती हर जगह बनती थी उस टाइम, सरकारी कार्यालयों में यही होता था। चीज़ें चलती थी, बतास है, मीठा पानी है, कहीं ठंडा पानी, कहीं बालूशाही, कहीं लड्डू, कहीं बोतलें छोटी छोटी, हर चीज़ अलग अलग थी उस टाइम पे। और अब कैसा होता है? अब तो अलग है, अब तो कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या हो रहा है। आदमी उठ गया 9 बजे, काम हो जा रहा 7 बजे। अब तो आदमी इतना बिजी हो गया है कारोबार के लिहाज से, वो अपना कारोबार छोड़ना नहीं चाह रहा। पैसे की इतनी हफीज हो गई है, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा वो पैसे के सामने, अच्छा बुरा पैसे ही पैसा हो गया। अगर कम से कम 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरी एज 60 साल की है। अपन जैसे भीड़ भड़क कर जाती थी, झल्लूस गाते बजाते, उस तरीके से पीछे पीछे लग जाते थे। जिस वक्त हमारी उम्र 6-7 साल की थी, मगर बहुत अच्छा लगता था उस वक्त, और वो पड़ी जाती सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा अच्छा, वो बड़ी अच्छी लगती थी। अब तो जितनी दुनियादारी है उतना इस तरीके की मनाई भी नहीं जा रही। मिठाई बटती थी, लड्डू बटते थे, बालूशाही बटती थी, ऐसा होता था।